फिलिस्तीन से संघर्ष के बाद इजराइल में नया संकट। खतरे में इजरायली पीएम नेतन्याहू की कुर्सी। विपक्षी दलों ने दिया बड़ा झटका। हाल ही में फिलिस्तीन के साथ खूनी संघर्ष के लिए चर्चा में रहे इजराइल में बड़ा नेतृत्व संकट खड़ा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का समर्थन करने वाले एक नेता अब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करने की कोशिश में है। इससे इजराइल में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ गई है। दरअसल इजराइल के राष्ट्रपति कट्टरपंथी नेता नफ्ताली बेनेट ने रविवार ऐलान किया है कि वह एक संभावित गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेंगे। बता दें कि इजराइल में पिछले 2 साल से सरकार को लेकर संकट बना हुआ है। 2 साल में 4 बार चुनाव हो चुका है, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी दूसरी पार्टियों की मदद से सरकार चला रहे हैं। इसी साल मार्च में हुए चुनावों में नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन वह सरकार बनाने में विफल रहे थे। सरकार बनाने के लिए एक पार्टी के नेता को 120 सीटों वाली इजरायली संसद में बहुमत की 61 सीटों का समर्थन हासिल करना होगा। चूँकि कोई एक पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, इसलिए गठबंधन आमतौर पर छोटे भागीदारों के साथ बनाए जाते हैं। फिलहाल विपक्षी नेता और पूर्व टीवी एंकर याइर लैपिड के पास विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनाने के लिए बुधवार शाम तक का समय है। जानकारी के मुताबिक यामिनी पार्टी के नफ्ताली बेनेट और विपक्षी नेता याइर लैपिड के बीच अभी अंतिम दौर की चर्चा जारी है। दोनों ही कई मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता बारी बारी से 2-2 साल तक पीएम रह सकते हैं। लैपिड एक विविधतापूर्ण गठबंधन की मांग कर रहे हैं, जिसमें कट्टरपंथी नेता बेनेट के साथ साथ अरब इजराइल के दूसरे सांसद भी शामिल होंगे। अगर सहमति बनती है तो देश में लंबे समय से चली आ रही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता का अंत हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बेनेट ने अपनी पार्टी की बैठक में कहा, मैं अपने प्रिय मित्र याइर लैपिड के साथ मिलकर एकता सरकार बनाने के लिए सब कुछ करूंगा, ताकि ईश्वर की इच्छा से हम दोनों मिलकर देश को एक अनियंत्रित गिरावट से रोक सकेंगे। साथ ही इजराइल को वापस रास्ते पर लाएंगे। अगर हम सफल होते हैं तो हम इजराइल के लिए कुछ बड़ा करेंगे। इधर विरोधियों के एकजुट होने पर बेंजामिन नेतन्याहू भड़क उठे हैं। नई सरकार की हलचल के बीच नेतन्याहू ने इसे इजराइल के लोगों के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा, इस गठबंधन के बाद वामपंथी दल सत्ता में आ जाएंगे और सरकार के बनने पर इजराइल कमजोर हो जाएगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि देश में अभी भी दक्षिणपंथी सरकार संभव है। 71 वर्षीय पीएम नेतन्याहू लगातार 12 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री पद पर मौजूद हैं। नेतन्याहू फिलहाल धोखाधड़ी और घूसखोरी जैसे आरोपों का सामना कर रहे हैं। हालांकि वह इन आरोपों से हमेशा इनकार करते आए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।